हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोष मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेकर आया हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी इस महीने 20 दिसंबर को असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम होने जा रहा है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अब जो हमारे पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं, इस 15 दिन में हम ऐसा क्या करें कि इंग्लिश के असिस्टेंट कमांड के एग्जाम में कम से कम हमें 120 प्लस मार्क्स आए। यूं तो मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट कमांड में क्वालिफाई करने के लिए अच्छे मार्क्स की जरूरत होती है और वो अच्छा मार्क्स 70 प्लस है। अगर आपको 70 प्लस भी आ जाता है तो आप बेहतर क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन 70 क्यों? अपना पोजीशन, अपना सीट, अपना पद हम सुनिश्चित करें, और सुनिश्चित करने के लिए अगर हमारे पास 120 प्लस मार्क्स हो तो डेफिनेटली हमारा सिलेक्शन होगा ही। फिर इंटरव्यू में अगर हमारा कम मार्क्स भी है तो भी हमें से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, अंत तक देखिए और देखिए कि हम ऐसा क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं, ऐसा क्या करें कि 120 प्लस मार्क्स आ जाए। आपको मैं बता दूं कि मैंने खुद 2004 में असिस्टेंट कमांड का एग्जाम दिया था और मेरे ओवरऑल मार्क्स 305 थे। अनफॉर्चुनेटली मेरा उस समय रिकमेंडेशन नहीं हो पाया था। तो मैं जो भी बातें आपको बताने जा रहा हूं तो उसमें मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है और मेरे जो 20 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस है उसको मिलाकर मैं आपको ये 15 डेज का आपको बताने जा रहा हूं प्रोग्राम, रूटीन, डेली वर्क कि आप क्या करें कि आपको 120 प्लस आए। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इंग्लिश का जो आपका पेपर है, इस इंग्लिश के पेपर में 200 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस 200 मार्क्स में आप जैसा कि जानते हैं कि ए से आपको 4 आएंगे, 20 मार्क्स ईच, जिसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। इसके बाद प्रेसी है, रिपोर्ट राइटिंग है, आर्गुमेंट है, काउंटर आर्गुमेंट है और उसके बाद ग्रामर है। तो जैसा हमने ये आपको कहा कि हमें 120 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो 120 मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपके जो ग्रामर के सेक्शन में, जिसमें कम से कम 20 या 25 मार्क्स होते हैं, 20 या 25 मार्क्स होते हैं, इस 20 या 25 मार्क्स में एक भी मार्क्स को हम जाने नहीं देंगे। 20 के 20 या 25, पिछली बार अगर 2019 की बात करें तो उसमें 25 मार्क्स के ग्रामर क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि जो ग्रामर के 25 या 20 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें एक भी क्वेश्चन कैसे ना छूटे। तो उसके लिए हम क्या टॉपिक पढ़े? अक्सर हमसे बच्चे पूछते रहते हैं क्वेश्चंस में कि आखिर हम कौन सा टॉपिक पढ़ के जाए जिससे ग्रामर में कम से कम 25 मार्क्स तो आ ही जाए, ग्रामर के सारे क्वेश्चंस बन जाए। तो आज इसी चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, उन बच्चों की क्यूरियोसिटी को खत्म करने के लिए। अब तो टाइम बहुत कम है, तो इस कम टाइम में क्या क्या पढ़े? आपको पता है इंग्लिश ग्रामर में 20 से ज्यादा टॉपिक्स हैं, 20 से ज्यादा टॉपिक्स है ग्रामर के। तो उस 20 टॉपिक्स में कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको हम सबसे पहले पढ़ें और बार बार पढ़ें, और जिससे ये गारंटेड हो कि 90% क्वेश्चन उससे आए और कभी कभी तो उससे पूरे के पूरे 100% क्वेश्चन आ जाए। तो वो टॉपिक फटाफट लिख लीजिए आप कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिसको आपको एकदम करके जाना है बेहतरीन ढंग से, कम 10 टाइम्स आप रिवाइज करके जाए और उससे सारे क्वेश्चंस आ ही जाए। तो सबसे पहला टॉपिक ग्रामर में आप बेहतरीन ढंग से करें वो है टेंस। सबसे पहले टेंस करें, उसके बाद तुरंत आप सिंटैक्स करें। टेंस, सिंटैक्स सबसे पहले जिस ऑर्डर में मैं बताऊंगा उसी ऑर्डर में करना है, क्योंकि उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस बनने हैं। टेंस सिंटैक्स जैसे हो जाए तो आप प्रीपोजिशन का रिवीजन करें। और प्रीपोजिशन में मैं बता दूं क्या पढ़े आप। प्रीपोजिशन में जनरली लोग क्या पढ़ने लगते हैं? इन, इनटू, बाय, इसका यूज पढ़ने लग जाते हैं। वो पढ़ने से काम नहीं चलेगा। प्रीपोजिशन में क्या पढ़ना चाहिए मैं थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि क्या करना चाहिए प्रीपोजिशन में। कि हर एक ग्रामर के बुक में प्रीपोजिशन चैप्टर में होता है वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन। 300 400 वर्ड्स होते हैं, 500 वर्ड्स होते हैं, किसी बुक में 700 वर्ड्स भी होते हैं। तो किस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? इससे कांग्रेचुलेशन है उसका कौन सा प्रीपोजिशन होगा, एग्री है उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन होना है, एक्यूज है उसका क्या प्रीपोजिशन होना है, ये लिस्ट दिया रहता है। उस लिस्ट को याद करेंगे, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगर आप जो शुरू में लिखा रहता है एट, इन, ऑन, इनटू, इसके यूज पढ़ेंगे तो उसके यूज से क्वेश्चंस नहीं बनते हैं असिस्टेंट कमांडेंट में या किसी भी बड़े एग्जाम में। वो जो वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस रहता है 500 600 700, उस 500 600 700 वर्ड से बनना है। उसमें कम से कम
400 या 500 जो भी वर्ड है उसे याद कर लीजिए। अभी तो 15 डेज है, एक दिन में अगर 25 वर्ड्स भी याद करेंगे आप, 30 वर्ड्स भी याद करेंगे तो भी 15 डेज में याद हो जाएगा। प्रीपोजिशन ही तो याद करना कि एक्यूज का प्रीपोजिशन ऑफ, कांग्रेचुलेशन का प्रीपोजिशन ऑन या टू, ऐसे याद करना है कि किस वर्ड का कौन सा। तो आप 25 प्रीपोजिशन याद करने में 25 मिनट्स भी नहीं लगेंगे आपको, 10 मिनट्स में याद हो जाते हैं। तो अगर हाफ एन आवर प्रीपोजिशन को आप डिवोट कर देंगे तो 10 डेज में आपके 400-500 प्रीपोजिशन याद हो जाएंगे। ठीक है। प्रीपोजिशन के तुरंत बाद जब प्रीपोजिशन आपको आ जाए, टेंस हो जाए, सिंटेक्स हो जाए, प्रीपोजिशन हो जाए, तो एक बार बहुत छोटा सा टॉपिक होता है क्वेश्चन टैग, इसको आप जरूर पढ़ लें। क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट में ये तैयार हो जाएगा क्वेश्चन टैग। इससे क्वेश्चन पूछना है स्टूडेंट कमांड में, हर बार पूछ रहा है। इसके बाद दूसरा एक टॉपिक आता है नंबर। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि नंबर चैप्टर से 2017 और 2018 में सिर्फ नंबर चैप्टर से 10 मार्क्स के, 2017 में भी 10 मार्क्स का, 2018 में भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए, इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आप एडवर्ब देख लें एक बार, और एडवर्ब के बाद डिग्री का खास करके यूज करता है किस चीज में, डिग्री का यूज करता है आपको चेंज ऑफ सेंटेंस करने के लिए। आपको कॉम्परेटिव दे देगा, पॉजिटिव बनाने के लिए कहेगा, पॉजिटिव दे देगा, कॉम्परेटिव बनाने के लिए कहेगा, ये अक्सर पूछता है। तो डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। इसके बाद आपको वॉइस, जैसे आप कहते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, और उसके बाद नरेशन। इतने टॉपिक को आप सब कुछ भुलाकर पहले कमांड कर लीजिए। सोचिए कि ग्रामर में और कोई टॉपिक ही नहीं है, एकदम भूल जाइए कि कोई दूसरा टॉपिक है, और इन टॉपिक को सबसे पहले आप कमांड में ले आइए। इन सारे टॉपिक को कमांड में लाने के बाद जब ये टॉपिक आपके सारे कमांड में आ जाए, उसके बाद जो दूसरे टॉपिक बचते हैं उसे आप देखिए। कितने टॉपिक, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9। तो ये जो आपके टॉपिक्स हैं, इस पर आप सबसे ज्यादा फोकस करें, इस टॉपिक को आप सबसे ज्यादा पढ़ें। और इसके बाद एक टॉपिक ये भी है, इसको भी बेहतर ढंग से आप करके लें, कंडीशनल सेंटेंसेस। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप पहले इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, जितने टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं, और इस टॉपिक्स को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस बना के देखिए असिस्टेंट कमांडेंट का, कि आपको जितने क्वेश्चंस है सब बन जाते हैं कि नहीं, सारे बन जाएंगे चुटकियों में। और इसके बाद एक चीज पर जो बहुत ज्यादा आपको कमांड करना है, वो याद करने की चीज होती है, वो होता है फ्रेजल वर्ब्स। क्योंकि फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चन पूछ ही देता है, और फ्रेजल वर्ब को कमांड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कितने भी अच्छे बुक है, दिखाइएगा, ऐसे रेनन मार्टिन की बुक है, नेस्फील्ड की बुक है, आरपी सिन्हा की बुक है, उसके लास्ट में फ्रेजल वर्ब की लिस्ट दी हुई है। तो इस तीनों बुक में से किसी एक बुक से अगर आपने सारे फ्रेजल वर्ब कर लिए, रेनन मार्टिन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा कि रेनन मार्टिन के सारे अगर आपने फ्रेजल वर्ब्स कर लिए, या आरपी सिन्हा के कर लिए, या नेस्फील्ड के कर लिए, तो आपके चांसेस है आप सारे फ्रेजल वर्ब का आंसर दे देंगे। सेंटेंस बनाकर उसके मीनिंग को क्लियर करना रहता है। तो इतने टॉपिक्स को आप पहले क्लियर कर ले ग्रामर में। फिर जो दूसरे टॉपिक होते हैं, और भी टॉपिक है, जैसे आर्टिकल है, या नाउन है, या फिर केस है, प्रोनाउन है, मोडाल्स है, इन्फिनिटिव है, जिरंड है, तो इन सब, पार्टिसिपल है, तो इन सब को बाद में देखिएगा। ये सब उतने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है। तो पहले इन सारे चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके साथ साथ मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको जो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए 2017, 2008, 2018 और 2019 के, ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कराने वाला हूं, तो इससे और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इन टॉपिक को पढ़ने से 20 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, 25 क्वेश्चन बन जाएंगे। अब इसके अलावा इन चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देना है, इन चैप्टर को बाद में देखना है। ये जो चैप्टर मैंने इधर लिखे, इस चैप्टर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। अब इसके बाद जहां से मार्क्स कटने की सबसे कम संभावना होती है, जहां से अधिक मार्क्स आ जाने की संभावना है, वो है आपका प्रेसी। प्रेसी कभी 15 मार्क्स का आता है, कभी 20 मार्क्स का। तो प्रेसी में तो आपको नेक्स्ट क्लास में बनाकर दिखाऊंगा, एक प्रीवियस ईयर असिस्टेंट कमांडेंट का क्वेश्चन लेकर ही आऊंगा 1-2 दिन में, और आपको उसका सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो प्रेसी वो एरिया है जिस पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि प्रेसी जो है वो अगर 15 मार्क्स का है या 20 मार्क्स का है, तो 15 में से आप 10 और 20 में से चाहे तो 15 मार्क्स ला सकते हैं। 10 to 12 मार्क्स आपको आ सकता है प्रेसी में। तो अगर हमें 25 मार्क्स आ जाए
ग्रामर में और 12 मार्क्स ही आ जाए प्रेसी में, तो 37 मार्क्स हुए। अब इसके बाद जहां से हम सबसे ज्यादा मार्क्स उठा सकते हैं वो है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज जिसको आप कहते हैं। कॉम्प्रिहेंशन से हमारे 20 क्वेश्चंस होते हैं, 20 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो अगर इसमें ठीक ढंग से लिखे 5 क्वेश्चन को 2.5 और 3 मार्क्स ला सकते हैं। तो 2.5 या 3 मार्क्स लाएं तो ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन के 15 बैठते हैं। कम से कम भी अगर हम लें तो 12 मार्क्स आ सकता है, 12 to 15 मार्क्स आप ला सकते हैं। तो कितने मार्क्स हो गए? 49। और अगर इसमें 3 मार्क्स आ रहे तो 52 भी हो सकता है। तो 120 में हमारे क्या हो गए? 50 मार्क्स के आसपास आ गए। तो सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना है वो कॉम्प्रिहेंशन पे, आपको प्रेसी पे और ग्रामर पे, इस 3 सेक्शंस पे ध्यान देकर आप मिनिमम 49 to 60 मार्क्स ला सकते हैं, 55, 60 से बेहतर 55 मार्क्स ला ही सकते हैं मिनिमम, अगर आपने ढंग से तैयारी की है, गारंटेड है। अब इसके बाद जो चीजें होती है उसमें मार्क्स कटने की संभावना है। क्यों है? आप ऐसे लिखेंगे, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, फैक्ट की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, टॉपिक हो सकता है आपका जाना पहचाना ना हो, आर्गुमेंट लिखना उसमें भी आपको हो सकता है कि जो जिस टॉपिक पर आपको आर्गुमेंट लिखने दिया, काउंटर आर्गुमेंट लिखने दिया, वो टॉपिक आपका जाना पहचाना ना हो, या उस पर आपको डिटेल्स पता ना हो, तो या फिर आपको अगर रिपोर्ट लिखने के लिए दिया तो उसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है, टॉपिक में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो 3 टॉपिक्स है, रिपोर्ट, काउंटर आर्गुमेंट, आर्गुमेंट और एसे, इसमें मार्क्स कटने की संभावना है। और जो ग्रामर का टॉपिक है, प्रेसी का और कॉम्प्रिहेंशन का है, इसमें मार्क्स कटने की कम संभावना है। इसमें आपको मेहनत कम करना होता है, इसमें प्रैक्टिस से मार्क्स ज्यादा आएगा। और रेस्ट जो 3 टॉपिक्स है उसमें आपको इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करना पड़ेगा बहुत, और साथ साथ ग्रामर की भी शुद्धि होनी चाहिए, लैंग्वेज पे भी कमांड होना चाहिए। तो पहले कोशिश करना चाहिए कि हमारे ये जो मार्क्स हैं 60 मार्क्स के जो है, इस 60 मार्क्स में से 50 to 55 मार्क्स अचीव कर ले। उसके बाद अगर हम एसे की बात करें तो एसे में अगर 80 मार्क्स है, 20 मार्क्स के, 12 का भी ऑन एन एवरेज हुआ तो 48 मार्क्स हमारे आ सकते हैं 12 से। तो 48 और 55 को ऐड करें तो क्या हो जाएंगे? 100 के आसपास हो जाएंगे। और 48 को ही ऐड करें 49 को तो 97 मार्क्स तो ऐसे ही आ गए। और इसके बाद एसे के बाद हमारे पास आर्गुमेंट है और काउंटर आर्गुमेंट है। तो काउंटर आर्गुमेंट और आर्गुमेंट के जो 40 होते हैं, काउंटर आर्गुमेंट, इसको अगर हम ढंग से लिखें 40 मार्क्स के हैं ये 2020 से, तो इस 40 में से भी अगर 12 को भी हम रखें तो इसमें भी से कितने आ सकते हैं? 24। तो आ तो गए हमारे 120, आ गए ना, कि 49 मार्क्स हमने ग्रामर और प्रेसी से लिया। इसके बाद हमने एसे में 48 मार्क्स लिए तो 97 हो गए। और 24 मार्क्स भी अगर हम काउंटर आर्गुमेंट और आर्गुमेंट में लेते हैं तो 1 2 1 97 प्लस 24 करें तो हो जाते हैं हमारे 121 मार्क्स। और उसके बाद अभी रिपोर्ट की तो बात बाकी है। अगर रिपोर्ट में हमने ठीक से लिख दिया, रिपोर्ट अगर हमारा 20 मार्क्स का या 10 मार्क्स का है, तो रिपोर्ट में अगर हमने 20 मार्क्स में से 12 या 13-14 मार्क्स मिले तो भी 130 प्लस हो जाएगा। तो हमने तो बात की थी 120 का, लेकिन अगर हम ढंग से प्रिपेयर करें, थोड़े से स्ट्रेटेजिक वे में प्रिपेयर करें तो 130 प्लस मार्क्स भी लाया जा सकता है। तो अब सिर्फ ये बातें नहीं है, अब ये बातें नहीं है, इस पर हम लोग कोशिश करेंगे। और पहले जो मैंने आपको बता रखा है, इस तरह से आप पहले इस टॉपिक को तैयार करें और पूरी एनर्जी के साथ इस 15 डेज में सारी दुनिया को आप भूल जाइए, सबको भूल जाइए, और सिर्फ जो टॉपिक ग्रामर का मैंने बताया उसे पढ़िए। प्रेसी कैसे बनाता है, काउंटर आर्गुमेंट में क्या करना है, आर्गुमेंट में क्या करना है, एसे में क्या करना है, इसके भी वीडियो में सॉल्यूशन के साथ आपको 3 to 4 डेज में सारे अवेलेबल करा दूंगा, ताकि आप प्रैक्टिस करते रहे। प्रेसी का भी मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, काउंटर आर्गुमेंट कैसे लिखते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, एसे में क्या करना है ये भी बता दूंगा। इन सारी चीजों को लेकर मैं 3 to 4 डेज में आपके पास आ रहा हूं, ताकि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सके। और जिसको मुझसे कुछ चेक करवाना होगा प्रैक्टिस करके, उसके लिए मैं अपना टेलीग्राम का भी आपको दे दूंगा, ताकि आप मुझे कुछ लिखकर भेज सके और मुझसे चेक करवा सके। तो मुझसे जो बन पड़ेगा, जो मैं आपके लिए कर सकता हूं, ये 15 डेज में मैं आपके लिए करूंगा। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पूरे मन से, अगर आपको अभी थोड़ी सी भी घबराहट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो इन टॉपिक्स को पढ़िए, जो मैं बताऊंगा उसे कीजिए और पूरे मन से आप एग्जाम दीजिए। घबराने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो अभी भी 120 मार्क्स लाया जा सकता है, अभी भी मुश्किल काम नहीं है। तो आप
एक दृढ़ प्रतिज्ञा ले लीजिए, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लीजिए कि 120 प्लस मार्क्स लाना ही है, और फिर आज से, अभी से इस चीज में जुड़ जाइए और कोशिश कीजिए कि हर हाल में 120 प्लस मार्क्स लाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं आपके साथ हूं और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको मैं शेयर करूंगा, और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज करें। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8377973436। इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है या कुछ आप लिख कर मुझसे चेक करवाना चाहते हैं तो आप अभी इस पर भेज दीजिए। फिर मैं टेलीग्राम का आपको बता देता हूं, उस पर आप मुझे टेलीग्राम पर अपने एसे या रिपोर्ट या प्रेसी जो भी आप लिखते हैं चेक करने के लिए मुझे भेज दीजिएगा। ठीक है, तो पूरी तैयारी के साथ आप असिस्टेंट कमांड का एग्जाम दीजिए और नेक्स्ट प्रेसी तक के लिए और नेक्स्ट के लिए टेक केयर। मतलब मिलते हैं हम लोग।